सोच रहे होंगे ये कहाँ पर इस वक्त क्या बात कर रहा है। अच्छा, एक मेरी रूटीन है, बिलीव मी, कि शुरू में मुझे भी क्रेज़ था। मुझे लगता था कि अगर मैं सातों दिन काम करूँगा तो पता नहीं ये खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा, लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी, ये वो। लेकिन बिलीव मी, इन रियलिटी इज़ नॉट लाइक दैट। सातों दिन काम करके भी अगर आपके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है, अगर आप दिल से नहीं कर रहे, आप तरक्की नहीं कर सकते। तो फिर मैंने क्या किया कि एब्सोल्युटली कोई ऐसा दिन रख लिया कि जिसके अंदर मैं कुछ स्पेंड करूं टाइम, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि आप रिलैक्स हो, डजंट मैटर। मेरा नॉर्मली जब भी ऐसा दिल करता है, सिचुएशन आती है, तो मैं शाम के टाइम आके जो है वो समंदर पे बैठ जाता हूँ एंड जस्ट रिलैक्स और थिंक अबाउट इट कि इस वीक में क्या किया, क्या सही नहीं किया और आगे क्या करना है। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद है कि आप अपने लिए एटलीस्ट कुछ टाइम निकालो सबसे पहले, क्योंकि जब माइंड आपका रिलैक्स होगा तभी आपके पास आइडियाज़ भी आए। तो सबसे पहले तो आप एक डे निकालो जिसके अंदर आप ऐसी सिचुएशन बनाओ कि आप रिलैक्स कर सको जस्ट बाय योरसेल्फ। फैमिली के साथ टाइम गुजारो, अच्छी चीज़ है, लेकिन एक इंडिविजुअल वे से भी सोचो कि मुझे क्या करना है। दूसरी चीज़ जो आती है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। जी, हमारे पास कैपिटल नहीं है, उसमें तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं। अब टेक्नोलॉजी ने ये बहुत इजी कर दिया है। अगर मेरी ये प्रीवियस वीडियोस देखो, सपोज महाना ही है, तो कभी मैंने नहीं सोचा था कि अगर 1000 रुपया हमारे पास है तो मैं पाकिस्तान की टॉप 30 कंपनीज या 10 कंपनी जो भी उनके पोर्टफोलियो में है उनमें इन्वेस्ट कर सकता। बेशक उसकी रेशो क्या होगी, वो आपके पैसा उसी वे से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी उन पैसे की और वो इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, बिलीव मी दोस्तों, अगर आपने अपना लाइफ को चेंज करना है तो आपको कुछ आज की दौर के मुताबिक टेक्नोलॉजी के को यूज़ करके यू नीड टू फाइंड सम वे। अगर आप यही सोचते रह जाएंगे कि जी सरमाया आएगा, वो सरमाया इकट्ठा होगा, कितनी देर में 40-50 के हो जाओगे, पीछे कितना टाइम रह जाता है। तो अगर आप अपने 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, डजंट मैटर। मैंने जैसे आपको आगे भी कहा, आप 1000 रुपए से, 1500 से, 2000 से स्टार्ट करें और उसके बाद वो पैसा आप इन्वेस्ट करें जो आपका ज़ाती पैसा है। कभी भी उधार के पैसे से इन्वेस्टमेंट ना करना, ये चीज़ है। और जितना भी आप स्पेयर कर सकते हो उसको आप लगाओ। वो 10% से ग्रो हो, 15 से हो, 20 से हो, आपका तो वो पैसा रनिंग कैपिटल में आ गया ना। तो जैसे जैसे वो पैसा ग्रो करता जाएगा आपका कैपिटल इंक्रीज होता जाएगा और इसी तरह जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपको कि जी आप तरक्की हो रही है और जी आई एम रियली इंजॉइंग और मेरे ड्रीम्स अचीव हो रहे हैं। तो आई थिंक ड्रीम ऐसे ही अचीव होंगे। तो बाकी होपफुली हम डिफरेंट कंटेंट्स पे काम करते हैं। मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं, तो अब डिफरेंट कंटेंट्स पे भी काम करते रहेंगे और आई होप कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे और एब्सोल्युटली एज अ फैमिली वी ग्रो टुगेदर। तो बाकी हिम्मत ना हारें। आई नो इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ में। समझ नहीं आ रही कि जी किराए पूरा करें, बिल पूरे करें, बीवी बच्चों के खर्चे पूरे करें, माँ बाप के लिए करें, तो अपने लिए तो एंड पे कुछ नहीं बच रहा और मैं बहुत परेशान हूँ एब्सोल्युटली। लेकिन आपके पास एक ही वे आउट है, कोई ऐसा सोर्स हो कि जो एज अ पैसिव इनकम ग्रो करे और आपके लिए अल्टीमेटली लॉन्ग रन एक ऐसा सेटिस्फेक्शन पॉइंट हो कि चलो यार मेरे पास एटलीस्ट ये तो है। बुढ़ापे में आप अब यहाँ पर तो इन वेस्टर्न कंट्रीज में तो सिस्टम है जो सपोर्ट करते हैं। जब मैं अपने कल्चर में चेक करता हूँ तो बिलीव मी काफ़ी डिसहार्ट होता हूँ कि कोई ऐसा वे आउट नहीं है, क्योंकि माँ बाप जो भी उनके पास होता है सारा कैपिटल लगा देते हैं कि जी बच्चों पे जी बच्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनके अपने इश्यूज होते हैं, तो वो नहीं कर पाते और माँ बाप रियली स्ट्रगल करते हैं जो मेजॉरिटी। तो आप भी इस सिचुएशन को अभी प्लान करो, अपनी रिटायरमेंट को सोचो किस तरह, जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आए तो आपके पास एटलीस्ट गोल क्या हो और अगर आपने अर्ली रिटायर होना है तो उसके लिए भी क्या वे आउट होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये एक कैजुअल डिस्कशन थी। आई थॉट के ज़रा
एक्सेल से और पावर पॉइंट से हट के बात करता हूँ। और मुझे कुछ कमेंट मिले जिसमें लोग काफ़ी डिमोरलाइज थे इस सेंस में कि उनको आइडियाज़ अच्छा लग रहा है पर उनके पास अभी ऑप्शन नहीं। उनको शायद लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और मैं नहीं कर पाता, या ये चीज़ें सिर्फ अमीरों के लिए बनी है, ऐसा नहीं है। आप एटलीस्ट 2000, 4000, 5000 से आप महाना जैसे प्लेटफॉर्म या जैसा भी मिलता जुलता प्लेटफॉर्म है, आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। एक दफ़ा 2, 3, 6 महीने में देखो, फिर अपनी हैबिट भी आप चेंज करते जाओगे। सपोज जो आप पिज़्ज़ा खा लेते हो, बाहर खाना खा लेते हो, बिल्ली में जब आप इन्वेस्टमेंट में आओगे ना तो आप इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली कम कर दोगे। मैंने अपनी बहुत हैबिट्स बदल दी। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हम अपने 20s में थे हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने लेट स्ट्रेटजी जरूर की और उसके बाद फिर रिसेशन आए 2008-9 वाले, तो बड़ी दफ़ा डूबे फिर खड़े हुए। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ग्रेजुअली मैंने ये देखा कि यही कैपिटल मार्केट्स हैं जो आपको इस इन्फ्लेशन, जो महंगाई हो रही है, उसका जो इफेक्ट आपकी लाइफ पे होगा, यही उसको बीट कर सकते हैं।